एजुकेशन मार्ट। मैं हूँ शिल्पा और आज इस वीडियो में देखिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ लुकअप इन मल्टीपल सेल वैल्यूज। देखिए हम लोग रोज अपने डेटाबेस पे काम करते हैं और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार जो डेटाबेस हम लोगों को मिल रहा है वो बहुत ही यूनिक वैल्यूज से मिल रहा है। हम लोग डुप्लीकेट वैल्यूज पे भी काम करते हैं और हम उन पे काम करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, जैसे कि मुझे डुप्लीकेट वैल्यूज में से उनकी अलग अलग वैल्यूज को निकालना है और वहां पे अगर मैं वी लुकअप इंडेक्स मैच यूज करती भी हूँ तो वहां पे वो फॉर्मूला फेल हो जाता है, वो हम नहीं कर पाते हैं। तो उसी चीज का सॉल्यूशन मैं लेके आई हूँ। अगर आप ऑफिस 365 सब्सक्राइबर हैं तो देखिए ये वीडियो आपके लिए ही बनाई है मैंने, तो जरूर देखिएगा इस वीडियो को और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको गारंटी देती हूँ आप डुप्लीकेट वैल्यूज पे बहुत ही इजी तरीके से काम कर पाएंगे और डेटा को निकाल पाएंगे और बहुत ही इजी तरीके से आप काम भी कर पाएंगे विदाउट अपने डेटा में मैसी हुए बिना। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर आप न्यू यूजर हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कीजिएगा। इसी तरीके से लर्निंग और अच्छी नई हम एक्सेल रिलेटेड चीजें जो यहाँ सीख रहे हैं उसी को सीखने के लिए। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लुकअप इन मल्टीपल सेल वैल्यूज। तो ये मेरे पास कुछ एक डेटा है जिसमें कुछ एम्प्लॉयज़ के नेम है और आप ध्यान से देख सकते हैं ये एम्प्लॉयज़ के नेम कुछ जगह पे हमारे रिपीट भी हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल रोहित एंड रोहित। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें यहाँ जो उनको वर्क असाइन किया गया है, जो डिपार्टमेंट अलॉट किए गए हैं, रोहित को अगर एक डिपार्टमेंट अलॉट किया है दैट इज सेल्स, तो रोहित को ही परचेज डिपार्टमेंट भी अलॉट किया गया है, लेकिन वो अलग अलग सीक्वेंस में यहाँ लिखा हुआ है। तो अब मेरे पास क्या टास्क है कि सबसे पहले तो मुझे एम्प्लॉय नेम अलग करने हैं जो कि यूनिक हैं। वो हम किस तरीके से करेंगे, प्लस में मुझे रोहित को जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हमने असाइन किए हैं वो सारे इसी सेल में ज्वाइन करके चाहिए, चाहे वो कितनी ही बारी आ रहे हो। तो अब इस टास्क को करने के लिए आप अगर एक्सेल यूजर हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 प्रो के, तो आप ये फंक्शन को बहुत ही इजी तरीके से विद द हेल्प ऑफ इफ टेक्स्ट जॉइन यूनिक फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। तो आज कुछ ऐसा ही काम मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से हम इन तीन फॉर्मूले को मर्ज करके एक बहुत ही अमेजिंग यूज बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, हम किस तरीके से रिपोर्ट बनाएंगे। आज हम यही रिपोर्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे वही रिकॉर्ड्स को कॉपी करके सैंपल फाइल बना ली है और हम सबसे पहला टास्क है यूनिक नेम्स निकालना अपने एम्प्लॉयज का। देखिए गाइस, सबसे पहले इस डेटाबेस में अब मैं निकालने वाली हूँ यूनिक रिकॉर्ड्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें सबसे पहले चाहिए यूनिक रिकॉर्ड्स ऑफ माय एम्प्लॉय नेम्स। तो एक्सेल, अगर आप एक्सेल 365 यूज कर रहे हैं तो आपको यूनिक फंक्शन अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला, दैट इज यूनिक फंक्शन। यूनिक फंक्शन हमें क्या देता है गाइस? यूनिक फंक्शन हमें यूनिक रिकॉर्ड्स निकाल के देता है डेटा में से। तो यहाँ एरे में हमें जिस रिकॉर्ड में से यूनिक चाहिए हम उस एरे को सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करते हैं और जस्ट एंटर प्रेस कर देते हैं और आप देख सकते हैं मेरे पास यूनिक नेम निकल के आ चुके हैं। और अब इन यूनिक नेम्स के हमें इन सब के डिपार्टमेंट्स एक ही कॉलम में ज्वाइन चाहिए, राइट? तो हमें डिपार्टमेंट निकालने हैं सबसे पहले। तो अभी हम डिपार्टमेंट निकालने के लिए देखिए, जो एक्सेल 365 यूज नहीं कर रहे हैं, इफ फंक्शन तो हमारा 2007 वर्जन से चलता आ रहा है, तो हम यहाँ पे सिंपली पहले इफ फंक्शन लगा के कुछ सीखते हैं कि हम इफ का यूज कैसे करेंगे इसमें। तो सबसे पहले लॉजिक। अब देखिए लॉजिक की अगर मैं बात करूं तो मेरा लॉजिक है, अगर मुझे इस एम्प्लॉय नेम में इक्वल टू इस एरे में से कहीं पे भी नाम मिलता है और इस एरे में से रोहित जहां जहां मिले, कॉमा, नाउ वैल्यू इफ ट्रू में हम क्या ले लेंगे गाइस? हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ये वाली एरे। अगर हमें F2 सेल नंबर में A2 से A13 में कहीं भी मैच होता है तो मुझे इस एरे का रिजल्ट चाहिए। नाउ कॉमा, अदरवाइज मैं यहाँ ब्लैंक छोड़ देती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए एंड ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें इसे भी लॉक करना पड़ेगा बिकॉज इट्स माई रेंज और मुझे सबका आंसर निकालने के लिए, जैसा कि मैं ऑलरेडी इफ फंक्शन आपको पहले भी वीडियोस में सिखा चुकी हूँ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो हमें एरे सब में सेम रखनी है, तो हम इन्हें लॉक कर देते हैं सेल को बाय प्रेसिंग F4 एंड एंटर प्रेस करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने मुझे रोहित का रिजल्ट तो निकाल के दे दिया है। जैसा कि आप देखते हैं रोहित का सेल है और रोहित का परचेज है, जो कि मुझे इस सेल में यहाँ मिल रहा है। बट मुझे तो ये कुछ अजीब लग रहा है। अगर मैं इसे ड्रैग करती हूँ तो किस तरीके से इन सबका निकल के आएगा। मुझे ये एक ही सेल में ज्वाइन चाहिए, लाइक विद द एडिंग कॉमा साइन इन बिटवीन बोथ। मुझे इन दोनों के बीच में कॉमा का साइन भी चाहिए। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, इस इफ फंक्शन के साथ अगर यहाँ पे हम करते हैं टेक्स्ट ज्वाइन का यूज। टेक्स्ट ज्वाइन आपको 365 में मिल जाएगा, जो कि हमारा ज्वाइन करता है किसी डिलिमिटर के साथ, डिलिमिटेड के साथ। जैसे कि हमें कॉमा के साथ कुछ यूज करना है, तो अब सबसे पहले मैं आपको टेक्स्ट ज्वाइन का फंक्शन दिखाती हूँ। तो टेक्स्ट ज्वाइन अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं ना, सबसे पहले वो हमसे पूछता है डिलिमिटर। डिलिमिटर हमारा यहाँ पे क्या है, कॉमा, क्योंकि हमें कॉमा चाहिए मिड में, राइट। नाउ इग्नोर एम्प्टी, वो नेक्स्ट मुझसे आर्ग्यूमेंट पूछ रहा है इग्नोर एम्प्टी। क्या आप एम्प्टी सेल इग्नोर करना चाहते हैं? नो, मुझे नहीं करना। यस, तो मैं यहाँ पे ट्रू वैल्यू पिक कर रही हूँ, इग्नोर एम्प्टी सेल्स। यस, मुझे इग्नोर करना है। नाउ कॉमा, अब वो पूछ रहा है आपसे पहला अपना टेक्स्ट बताइए आपको कौन सा चाहिए और दूसरा टेक्स्ट बताइए आपको कौन सा चाहिए। तो यहाँ पे क्या मैं बस यही इफ का फॉर्मूला ही सेम यहाँ लगाने वाली हूँ। तो यहाँ अगेन हम अपना इफ का फॉर्मूला लगा देते हैं कुछ इसी तरीके से जो हमने लगाया था, लाइक दिस सेल इक्वल टू दिस रेंज। नाउ इसे हम लॉक कर देते हैं एंड कॉमन अगेन दिस एरे एंड इसे भी हम लॉक कर देते हैं और ले लेते हैं कुछ ब्लैंक सेल। दैट्स इट। यहाँ हम टेक्स्ट ज्वाइन का ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो अब वो यहाँ क्या कह रहा है, मेरा टेक्स्ट 1 जो है गाइस वो ये बना दिया है मैंने टेक्स्ट 1 को। इट मीन्स ये जो मेरा टेक्स्ट 1 है ये ज्वाइन होके आएगा बट विद कॉमा साइन। तो अब अगर हम टेक्स्ट ज्वाइन को एंटर करते हैं, आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट। सी द रिजल्ट इज हियर। सो आप यहाँ पे किस तरीके से मर्ज कर सकते हैं सबके रिजल्ट्स को आप यहाँ देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट ज्वाइन। सो हम बस इसे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से कट करके और हम यहाँ पे फॉर्मूले को पेस्ट कर देते हैं और जस्ट ड्रैग कर देते हैं और आप देखिए कितना क्विकली मेरा रिजल्ट आ चुका है और उसने दोनों ही ज्वाइन करके आपको दे दिए हैं। रोहित अगर मैं देखूं तो सेल्स में और परचेज में दोनों में है और इसी तरीके से रोहन का अगर हम देखें तो मार्केटिंग में ही रोहन का है। अब हमारे पास एक चैलेंज और आता है, अगर सेकंड वन हम रिजल्ट देखें तो दोनों ही रोहन के मार्केटिंग थे, तो हमें तो बस एक यूनिक रिकॉर्ड ही इसमें चाहिए। तो अब यूनिक रिकॉर्ड को भी अगर आपने सेपरेट करना है तो हमें गाइस कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल काम करना है। यहाँ जो हमने इफ फंक्शन लगाया है रिजल्ट के लिए, टेक्स्ट को निकालने के लिए, वो हम यहाँ पे बस एक यूनिक फंक्शन एक और ऐड कर देते हैं कि हमें आंसर तो चाहिए, हमें सारे के सारे रिजल्ट्स चाहिए बट विद द यूनिक रिजल्ट्स ओनली। और लास्ट में हम यूनिक का ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और अगेन हम एंटर प्रेस करके देखते हैं ये क्या रिजल्ट हमें देता है और ट्रैक करते हैं। नाउ सी माई रिजल्ट इज चेंज नाउ। अभी रोहन के डबल आ रहा था मार्केटिंग, रीजन कि वो 2 बार था और अब जब हमने यूनिक लगाया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा यूनिक रिजल्ट अपडेट कर चुका है। तो आप इस तरीके से बहुत ही सेकेंड्स में अपनी रिपोर्ट ज्वाइन करके बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट फंक्शन, यूनिक फंक्शन एंड इफ फंक्शन। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और आप लोग देखिए व्यूज़ भी करते हैं, पसंद भी आती है बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप ज़रूर कीजिए। अगर आप न्यू यूज़र हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर कमेंट भी कीजिए। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय।